नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने जब से भारत की दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है, तभी से इन वैक्सीन को देश भर में लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखते हुए ड्राई रन भी शुरू हो गया है, लेकिन इस ड्राई रन के दौरान सबसे बड़ी खामी तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देखने को मिली, जहां साइकिल से कोरोना वैक्सीन पहुंचाई गई। मंगलवार से पूरे सूबे में शुरू हुए ड्राई रन के साथ ही वाराणसी के 6 अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया। इन सभी अस्पतालों में 25-25 लोगों को डमी टीका लगाया जाना था। सुबह 10 बजे टीका लगना शुरू तो हो गया, लेकिन कई जगह लापरवाही भी देखने को मिली। जिला महिला अस्पताल कबीर चौरा में तो एक कर्मचारी साइकिल से वैक्सीन बॉक्स को लेकर अस्पताल पहुंच गया, जिसे देखकर लोग चौंक गए। सीएमओ को जब इसकी जानकारी हुई तो अस्पताल प्रशासन से इसके बारे में तुरंत जवाब मांगा गया। इतना ही नहीं, जिन पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होना था वो 10:30 बजे तक अस्पताल ही नहीं पहुंचे। 11:15 बजे तक सिर्फ 2 ही लोग पहुंचे। साइकिल से वैक्सीन पहुंचाने के बारे में पूछने पर वाराणसी के सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह का कहना है कि 5 केंद्रों पर वैन से वैक्सीन गई। केवल महिला अस्पताल में साइकिल से वैक्सीन कैरियर लेकर आया है। हर जिले में 6-6 स्थानों पर वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन आयोजित हो रही हैं। ड्राई रन के दौरान किसी को भी कोई वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, बल्कि केवल वैक्सीन लगाने का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। वहीं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. पांडे तो साइकिल से वैक्सीन पहुंचाए जाने की बात से अनजान दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि कोई साइकिल से वैक्सीन लेकर आया भी होगा तो कंफ्यूजन में लेकर आया होगा। नहीं, ड्राई रन में बिल्कुल वास्तविक जिस तरह से हमारा टीकाकरण अभियान चलना है उस तरह से पूरी तैयारी की गई थी, और उसी तरह से जो है टीकाकरण कक्ष की व्यवस्था और लाभार्थियों की सूची जो है डमी पोर्टल पर अपलोड करके और सबको बताया गया था। क्योंकि यहाँ जिला महिला चिकित्सालय की प्रभारी जो है हमारी अधीक्षिका हैं और उन्होंने अपने यहाँ के कर्मचारियों की सूची अपलोड कराई थी और उन्हीं लोगों का यहाँ पे आज डमी रिहर्सल होना था। सर, अब तक कितने लोगों का यहाँ पे जो है एक सत्र पर 25-25 की सूची थी। कुछ पोर्टल की प्रॉब्लम की वजह से सूची में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो इसको देखा जाएगा पोर्टल में कहाँ प्रॉब्लम हुई थी। बाकी जितने लाभार्थियों को यहाँ के प्रभारी ने कराया होगा, क्योंकि मैं यहाँ का नोडल ऑब्जर्वर हूँ, तो अभी मैं एएनएम का रिकॉर्ड देख के बता पाऊँगा कि कितना हुआ है। तो बताया जा रहा है कि एक फ़ोटो आई जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर साइकिल से वैक्सीन को पहुँचाया गया। नहीं, साइकिल से वैक्सीन यहाँ पहुँचाने की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जिला महिला चिकित्सालय में ही हमारा वैक्सीन स्टोर भी है, कोल्ड चेन पॉइंट है, जिसकी प्रभारी बिंदु हैं, तो वहाँ से वैक्सीन आना था। तो अगर कहीं कोई साइकिल से लाने की बात है तो हमारे संज्ञान में नहीं है, और कोई आया होगा तो कन्फ्यूजन में कहीं से वो आ गया होगा। अपना पूरा परिचय है? मैं डॉक्टर ए.के. पांडे हूँ, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संबद्ध हूँ, चिकित्सा अधिकारी, और यहाँ के लिए ऑब्जर्वर नोडल लगाया गया। वाराणसी में जहां कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन के दौरान लापरवाही देखने को मिली, तो वहीं राजधानी लखनऊ में सीएम योगी वैक्सीन का ट्रायल देखने खुद लोहिया अस्पताल पहुंच गए और अफसरों को निर्देश दिए कि कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने में पूरी पारदर्शिता रखें, आम और खास में भेदभाव नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार से निर्धारित क्रम के अनुसार ही बारी आने पर ही वैक्सीन लगाई जाए। सबसे पहले 9 लाख हेल्थ वर्करों को, इसके बाद आवश्यक सेवाओं के लोगों को, और उसके बाद 50 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। बता दें, यूपी के सभी जिलों में ड्राई रन मुख्य रूप से 5 चरणों में होना है। पहले चरण में वैक्सीन लगवाने वाले का आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसके लिए वैक्सीन की वायल लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मी को देना, फिर वैक्सीन लगवाने वाले की आईडी लॉगिन करना और उसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाना। वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीन लगवाने वाले को एक वैक्सीनेशन कार्ड भी दिया जाएगा। इस कार्ड में जिस दिन वैक्सीनेशन हुआ उस दिन का विवरण और अगले 28वें दिन लगने वाली दूसरी डोज की तारीख अंकित होगी। वैक्सीनेशन के बाद हर व्यक्ति को 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।